जय हिंद। हमने साधारण ब्याज की क्लास स्टार्ट की थी और पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया कि मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मिश्रधन क्या है। साधारण ब्याज के संदर्भ में मैंने कहा था कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तभी हम साधारण ब्याज को समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या है। यहाँ हल्का सा अशुद्धि में लिखा हुआ है साधारण ब्याज को, तो उसको आप इस तरीके से लिख लेंगे साधारण ब्याज। अब समझते हैं। इसके साथ साथ ही हमने देखा था कि मूलधन को प्रिंसिपल यानी पी कहते हैं, और अगर हम समय की बात करें तो उसको टी से डिनोट करते हैं, दर की बात करें तो आर से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से डिनोट करते हैं और मिश्रधन यानी अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। बस जो कैरेक्टर होता है सबसे पहले इनके इंग्लिश वर्ड में, पी फॉर प्रिंसिपल, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट, सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई, अमाउंट यानी ए। ये हमने सीखा। साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे चार प्रमुख फॉर्मूले जो साधारण ब्याज से ओरिएंटेड फॉर्मूले हैं वो ये रहे। इन सभी फॉर्मूलों में मैंने आपको पहला फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होता है इसको सिखा दिया था, और इसी फॉर्मूले से बाकी के अन्य 3 फॉर्मूले डेरिवेट होते हैं। पर आपको अगर एक फॉर्मूला आएगा तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको याद करना केवल और केवल मात्र एक फॉर्मूला है। अपना कौन सा फॉर्मूला? अपना ये फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसके बाद हमने क्या अध्ययन किया था? इसके बाद हमने अध्ययन किया कि एक फॉर्मूला और हमारा, जो हमारा मूलधन और मिश्रधन को लेकर के है, जब समय और दर दिया हो। वो क्या है? मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटे 100 धन समय गुणे दर। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक बात ये बता दूं कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाया करते हैं, हमेशा आ जाया करते हैं। कुल मिला के इतने ही फॉर्मूले, यानी 4 फॉर्मूले पुराने वाले जो कि आपने दिखा यहाँ पे, ये 4 फॉर्मूले और एक फॉर्मूला आपका ये 5 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें से केवल 2 फॉर्मूले याद करने हैं। कौन सा? हमारा पहला फॉर्मूला पीटीआर बटे 100, और दूसरा फॉर्मूला हमारा ए इंटू 100/100 प्लस टी इंटू आर। ये अगर फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आप आराम से साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब ध्यान देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लिया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राम ने एक बैंक में 500 रुपए उधार लिए। एक बैंक से 500 रुपए उधार लिए। कितने रुपए? 500 रुपए। यदि साधारण ब्याज की दर 6% है, रेट यानी 6%, और समय 3 वर्ष हो गया, उसके बाद कितनी राशि उसे वापस करनी होगी? बैंक से उसने कितना लिया था? 500 रुपए। ध्यान दीजिएगा, बैंक से उसने लिया 500 रुपए, 6% की क्या हुई? उसकी वार्षिक ब्याज दर हुई, और 3 वर्षों में उसको बैंक को रिटर्न करना है। क्योंकि बैंक से हम उधार भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बैंक को केवल पैसा जमा करें, बैंक से हम पैसा उधार भी लेते हैं लोन के रूप में। अब ध्यान देते हैं, मूलधन हमारा कितना है? 500 रुपए, यानी उधार 500 रुपए लिया। रेट कितना था? 6%। और समय कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो वापस कितना करेगा? यानी वापस करेगा मिश्रधन। हमें निकालना क्या है? हमें वास्तविकता में मिश्रधन निकालना है, पर उसके लिए हमें आवश्यकता है पहले साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास है पीटीआर बटे 100, एक्जैक्टली मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसमें हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, यानी मूलधन हमारा कितना है? 500 गुणे समय कितना है हमारे पास? समय है हमारे पास 3 साल, और दर कितना है हमारे पास? 6% बटे 100 किया। जब इसको हल किया तो डबल जीरो कट गया, 5 छक्का 30 और 3 त्रिकाएं 9, यानी कि 90 रुपए हमारे पास क्या आ गया? 90 रुपीज हमारे पास आ गया साधारण ब्याज। अतः साधारण ब्याज बराबर 90 रुपए, और मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन बराबर हो जाएगा 500 धन मूलधन धन ब्याज, यानी कि 90 बराबर 590 रुपए। ये आपका फाइनली उत्तर हो जाएगा क्या? 590 रुपीज। किसमें? साधारण ब्याज में। मतलब कहने की बात यह है कि राम ने बैंक से लिए 500, 6% रेट पे उसे ब्याज देनी पड़ी। 3 सालों बाद उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 3 सालों बाद उसको 590 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, और आपका एग्जैक्टली आंसर भी 590 रुपए है। तो ये सॉल्यूशन का वे है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको क्या गिवन है, देन आप लिखेंगे गिवन के बाद कि क्या फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूले के बाद आप लिखेंगे कि सॉल्यूशन उसको कैसे करना है, और उसके बाद सबसे अंत में आप क्या लिख देंगे? सबसे अंत में आप उस फॉर्मूले का सॉल्यूशन लिख देंगे, यानी कि सबसे आखिरी आखिरी में आप उस फॉर्मूले का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे।
इस तरीके से आप उत्तर निकालेंगे और आप अपना उत्तर लिखेंगे। अतः राम को बैंक को कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे? 500 रुपए। ठीक है, अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज में 640 रुपए की धनराशि कितने समय में 800 रुपए हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके पास मूलधन है पहले से है कि कितनी राशि है? 640 रुपए। और ये हो कितनी जा रही है? ये हो जा रही है 800 रुपए, यानी आपके पास मूलधन के साथ मिश्रधन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे मिश्रधन दिया हुआ है मूलधन के साथ में, और ब्याज दर दी हुई है 5%। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है समय। अभी तक के क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा था? साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ रहा था और उससे मिश्रधन ज्ञात करना पड़ रहा था। अब आपको समय निकालना है कि कितने समय के लिए वो राशि दी गई, यानी 5% वार्षिक साधारण ब्याज में 640 की धनराशि कितने समय में 800 रुपए हो जाएगी। तो वो समय की गणना करनी है, और उसकी गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका क्या क्या गिवन है। तो आपका गिवन है मूलधन 640 रुपए, मिश्रधन 800 रुपए, दर क्या है? 5%। निकालना क्या है? समय। माना समय टी है, पहले ही मान लेते हैं समय टी है। अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, वो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। क्योंकि मिश्रधन और ब्याज जुड़ के, सॉरी, ब्याज और मूलधन जुड़ के क्या होता था? मिश्रधन होता था। तो मिश्रधन में अगर आप मूलधन को घटा देंगे तो आपका ब्याज मिल जाएगा। अब ध्यान देते हैं, इसको हल करते हैं। मिश्रधन कितना हो गया हमारा? 800। 800 में हम कितना घटा रहे हैं? 800 में हम घटा देते हैं अपना मूलधन यानी कि 640। तो ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया हमारा 160 रुपए। ठीक है, या यूं कहें कि 160 रुपए। 160 रुपए आपकी ब्याज हो गई। अब फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। फॉर्मूला आपको ही यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि केवल एकमात्र फॉर्मूला आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। तो फॉर्मूला आप केवल एक यूज करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लिखते हैं, साधारण ब्याज की जगह एसआई लिखते हैं। मूलधन कितना है? सॉरी, साधारण ब्याज की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। साधारण ब्याज की वैल्यू हमारी कितनी है? साधारण ब्याज हमारा 160 रुपए है। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 160 बराबर कितना होगा? मूलधन। मूलधन कितना है? 640 गुणे समय कितना है? समय हमें नहीं पता, समय को हमने टी माना है। दर कितनी है हमारी? दर है हमारी 5% बटे 100। ठीक है, ये हमारी 5% है। अब हम क्या करेंगे? ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे और फिर आगे हल करेंगे। आगे कैसे हल करेंगे? समय हमने पहले ही लेके रखा है टी वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसको जब हल करते हैं तो क्या होता है? टी हमारा लेफ्ट साइड में रहा, बाकी सारी चीजें हम बाहर राइट साइड में ले जाते हैं। तो 160 में 10 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि 10 नीचे है राइट साइड में, तो 10 का मल्टीप्लीकेशन हुआ अपॉन 64 गुणे 5। अब इसको हल करते हैं, कट करते हैं। कट करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, 16 दाहम 160 और 16 चौको 64। आगे हल करते हैं, फिर से देख लेते हैं। 10 गुणे 2 बटे 4, ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 बराबर 5। अर्थात टी बराबर वैल्यू कितनी आ गई आपकी? टी बराबर आ गई वैल्यू आपकी 5 ईयर। टी बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 5 ईयर। अतः लगने वाला समय बराबर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। और आपका आंसर कितना है? आपका आंसर एग्जैक्टली 5 ईयर दिया हुआ है। इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके सिंपल इंटरेस्ट की नोट्स पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको समय ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको समय ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी समय ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो ये तीनों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है और आप इनको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 7 8, 6 7 8 आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कितने समय में 500 रुपए, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज कितना है? 500 रुपए। सॉरी, मूलधन कितना है हमारा? मूलधन हमारा 500 रुपए। मूलधन 500, साधारण ब्याज हमारा 3%, वार्षिक ब्याज की दर है, साथ में
क्या कह रहा है, उतना ही होगा जितना कि 900 रुपए का 5% की दर से 2 वर्षों में होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां साधारण ब्याज इक्वल है। क्या है, साधारण ब्याज बराबर है। कैसे, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कि पहली कंडीशन में मूलधन 500 और दर हमारा 3% है। हमें याद करना है क्या, समय। तो साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना किसके लिए होगा, 900 रुपए का 5% की दर से 2 वर्षों में होगा। यानी कि हम यहां पे पहले दिखाएंगे कि क्वेश्चन में आपके गिवन क्या है और इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे। दिया है मूलधन बराबर 900 रुपए, दर बराबर 5% और समय बराबर 2 वर्ष। इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, वो साधारण ब्याज इसके बराबर होगा जिसका मूलधन 500 है, दर 3% है और हमें निकालना है उसमें T2 समय वर्ष। समझ में आया ना। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में पहले हम साधारण ब्याज, अब कैसे करेंगे हल, ध्यान दीजिएगा। हम हल करेंगे लेफ्ट साइड की वैल्यू से पहले साधारण ब्याज निकालेंगे और इस साधारण ब्याज के इस्तेमाल से राइट साइड में आके और राइट साइड में हम हल करके टाइम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। बहुत सरल है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना। साधारण ब्याज चूंकि दोनों के लिए समान है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 बराबर पीटीआर बटे 100, ठीक है ना। वैल्यू हम पुट करते हैं तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 900 गुणे समय कितना है हमारे पास 2 वर्ष, दर कितना है हमारे पास 5% बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया और हम देखते हैं उत्तर कितना आ गया, 9 गुणे 2 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10 नहीं है 90, यानी साधारण ब्याज हो गया 90। कितने, 90 रुपए, यानी अतः साधारण ब्याज हम लिखते हैं 90 रुपए। अब चूंकि साधारण ब्याज सेम है तो यही साधारण ब्याज एग्जैक्टली सेम साधारण ब्याज हमारा काम किसके लिए करेगा, सेम साधारण ब्याज हमारा काम करेगा यहां पे दूसरे पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में काम करेगा तो यहाँ पे साधारण ब्याज की वैल्यू पे हम साधारण ब्याज की वैल्यू लिख देते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो साधारण ब्याज क्या हो गया 90। इसके लिए मूलधन कितना है हमारा 500, समय को मान लेते हैं T2, क्योंकि समय को हमने पहले T2 दिखा के रखा है। रेट हमारे पास कितना है 3% बटे 100। फॉर्मूले पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान दीजिएगा उत्तर कितना आ जाता है, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया और वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और इधर कितना है 3 है ना। तो 3 3 जा 9 यानी 30 और 5 6 जा 30, अर्थात फाइनली कितना आ जाएगा T2 बराबर आ जाएगा 6 ईयर या T2 बराबर 6 वर्ष। आपका उत्तर कितना है, अगर आप आंसर की बात करें तो आपका आंसर एग्जैक्टली 6 ईयर है। अतः आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज कितना आया हमारा, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज हमारा आया 90 और आप कह सकते हैं कि सेम साधारण ब्याज के लिए यानी 90 साधारण ब्याज के लिए 500 रुपए की राशि 3% ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 90 होगा, 6 वर्षों में। समझ में आया ना। तो ईयर आपका आ गया 6 ईयर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप लेफ्ट साइड से साधारण ब्याज निकालेंगे, उसका इस्तेमाल करके राइट साइड में टाइम निकालेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 5 नंबर पे ना आके या 6 नंबर पे ना आके हो सकता है 11 नंबर पे क्वेश्चन आए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, मेरे को बताने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे होंगे, तो आपको सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा और आप पूरा नंबर गेन कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 5, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, यदि 5000 मूलधन का 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1500 रुपए हो, हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, हमें मूलधन दिया हुआ है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें रेट पता करना है। अभी तक हमारे पास समय नहीं हुआ करता था पर रेट हुआ करता था। अब हमारे पास समय है 3 वर्ष, मूलधन है हमारे पास 5000, साधारण ब्याज हमारे पास 1500। ज्ञात क्या करना है, रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया, मूलधन 5000, समय 3 साल, साधारण ब्याज 1500, याद करना है रेट R। अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। इसको हल करेंगे, वैल्यू पुट करिए। फॉर्मूला हर किसी के लिए सेम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हर किसी के लिए सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बस प्रच्छांतरण करके उत्तर निकालना सीख रहे हैं। तो फॉर्मूला आपका हमेशा सेम होगा और सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान देते हैं। साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 1500 रुपए, बराबर कितना है, मूलधन हमारे पास कितना 5000, गुणे समय कितना है हमारे पास 3 साल, और रेट कितना है, रेट को हमने R मान लिया, बटे कर लिया 100।
अब इसको हल करते हैं। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया और ये जीरो से ये जीरो कट हो गया। 5 के 5 त्याई 15, वैल्यू आ गई 30, सॉरी वैल्यू आपकी 30 आ गई और 3 10 जा 30, अर्थात आर इक्वल टू कितना आ गया 10%। ध्यान से देखिएगा, आर इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 10% और आप फाइनली कह सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी है, अतः साधारण ब्याज के लिए दर कितनी है 10%। उत्तर भी आपका कितना है, अगर आप आंसर देखें तो आपका आंसर भी यहाँ पे 10% ही है। तो इस तरीके से आप रेट निकाल लेंगे। फॉर्मूला सेम, केवल वैल्यू पुट करनी है, प्रक्षांतरण करना है और उत्तर निकालना है। हमें ये लिखना है दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है और ज्ञात क्या करने के बाद फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करके उत्तर निकाल देना है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है लेकिन तुरंत सॉल्व होता है। 3 नंबर में आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, केवल हल करके वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, 10 किया। 10 के बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया। 10 के बाद अगर 11 की बात करें, इसमें भी रेट निकालनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। 12 की बात करें, इसमें भी रेट निकालनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। और 13, 14, 15 की बात करें तो ये सेम क्वेश्चन है। 13, 14 और 15 क्वेश्चन सेम है, बट हम सॉल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। और एक अगर आपने हल कर लिया तो आप बाकी के सॉल्यूशंस को देख लीजिएगा कैसे हल करेंगे, मतलब बाकी के सॉल्यूशन आप स्वयं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस मूलधन का मिश्रधन 650 होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मिश्रधन दिया हुआ है, हमारे पास साधारण ब्याज के लिए दर दी हुई है और हमारे पास ईयर दिया हुआ है। मतलब अब हमारे पास मूलधन नहीं है। अभी तक हमारे पास मूलधन होता था, हमने निकाला समय, मूलधन होता था, हमने निकाला दर, लेकिन इस बार हमारे पास मूलधन ही नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है कि वो राशि कितनी है, जो कि 650 रुपए हो गई। कितने सालों में, 5 सालों में। रेट क्या था, 6% था। तो अब हमें निकालना है मूलधन और इसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला हमने कहा था, 2 फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दूसरा फॉर्मूला ये मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटे 100 धन समय गुणे दर। ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है मैं बता दूंगा, इसकी दिक्कत मत लीजिए, पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास मूलधन क्या है, मान लेते हैं मूलधन। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया हमने, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मिश्रधन लिखा, पहले दिया है मिश्रधन 650, दर 6%, समय 5 वर्ष, ज्ञात करना है मूलधन P। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P बराबर क्या होगा, मिश्रधन कितना है 650 गुणे 100 बटे 1 मिनट बटे 100 धन R इंटू टी। आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 6, टी है हमारे पास 5। ये वैल्यू फाइनली हो गई हमारी 650 गुणे 100 बटे 130। क्यों, 6 पंचे 30 हो गया और 30 100 से जुड़ के 130 हो गया। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, 13 पच्चे 65 हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 100 आ जाएगा, यानी कि 500 आ जाएगा। क्या, पी का मान, पी बराबर ऐसे लिख लीजिए, पी बराबर 500 रुपए। चूंकि पी बराबर 500 रुपए हुआ तो अतः मूलधन बराबर कितना हो जाएगा आपका, अतः मूलधन बराबर 500 रुपए हो जाएगा। तो ये वे ऑफ सॉल्यूशन है। क्या दिया हुआ है, कैसे हल किया हमने, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हल किया कि आपको गिवन क्या है, फिर आपको ज्ञात क्या करना है, फिर हमने फॉर्मूला का यूज किया, उससे हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके फाइनली उत्तर निकाल दिया, पी बराबर 500 रुपए। और फाइनली हमने ये आंसर या निष्कर्ष के रूप में लिख दिया कि अतः मूलधन बराबर 500 रुपए हो। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब चूंकि मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपस में हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17, 16 और 19, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन नहीं किया, हाँ एक गलती हो गई है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 नहीं दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, 17, 19 और 16, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। इनमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे हल करते जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। अगली क्लास में हम साधारण ब्याज की पूरी क्लास को कंप्लीट कर देंगे। ये आपकी साधारण ब्याज की क्लास के टोटल करीब 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्यूशंस के नोट्स में मिल जाएंगे, अगर इसमें नहीं दिए होंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो मैं छोड़ रहा हूं।
आपको प्रैक्टिस करना है, आपको देखना है कि वो क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे कि नहीं बन रहे हैं। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक हल कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हल कर लिया है, पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक पूर्ण हो गया है। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 17। तब तक के लिए खुश रहिए, मदमस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।